हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 10th के चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? अ नंबर n when divided by 16 gives the remainder 5 डैश इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। यानी किसी संख्या को n, जैसे किसी संख्या n को 16 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 8 से विभाजित करें तो क्षेत्र जो हमारा शेषफल है यानी रिमाइंडर जो है वो क्या होगा। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि जो हमारा 8 है यानी 8 जो है वो 16 का फैक्टर है। तो जब हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं यानी 16 से भाग कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर 5 मिल रहा है। तो जब हम उसे 8 से भाग करेंगे तो भी हमारा शेषफल क्या आएगा? 5। तो यहाँ आंसर हो गया हमारा 5। तो ये होगा रिमाइंडर जब हम उसे 8 से डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ 3 power 3 into 5 raised to the power 4 and 3 raised to the power 4 and 5 raised to the power 2 is, यानी 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 और 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 2 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो जब हमें महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे ईजीएस्ट मेथड क्या है कि हम इन दोनों में, जैसे 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 और ये 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 2 है ना, तो इनमें क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, महत्तम निकालना है, तो हम लोएस्ट पावर देखेंगे यानी सबसे छोटी जो कॉमन नंबर है उनकी सबसे छोटी घात कौन सी है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 3 की घात 3 और 3 की घात 4, इनमें लोएस्ट पावर कौन सी है? 3 रेज टू द पावर 3 यानी 3 की घात 3, और 5 रेज टू द पावर 4 एंड 5 रेज टू द पावर 2, इन दोनों में सबसे छोटा कौन है? 5 रेज टू द पावर 2। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये है हमारा HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ a इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई पावर 5 when where x and y are prime numbers then LCM of AB, यानी अब हमें ये दिया हुआ है कि a जो है वो एक्स वाई स्क्वायर है और b जो है एक्स क्यूब वाई 5 है। हमें AB का लघुत्तम समापवर्तक जो है वो निकालना है यानी LCM निकालना है। तो यहाँ जो हमने HCF में किया ना, यहाँ हम उसका उल्टा करेंगे, क्योंकि हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो हम हाईएस्ट पावर देखेंगे। कैसे? ये देखो, एक है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर और एक है एक्स क्यूब वाई पावर 5। दोनों में कॉमन कौन है? एक्स। एक्स हाईएस्ट पावर किसकी है? सबसे बड़ी घात किसकी है? एक्स क्यूब की। फिर वाई, वाई यहाँ पर बड़ी घात किसकी है? वाई 5 की यानी वाई पावर 5। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? इनका LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक हो गया एक्स क्यूब एंड वाई रेज टू द पावर 5। तो ये हो गया LCM। बस ध्यान क्या रखना है, जब हमें HCF लेना है तो हम सबसे छोटी कॉमन नंबर में जो सबसे छोटी पावर है वो लेंगे, और जब हम LCM लेंगे यानी लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो हम हाईएस्ट पावर लेंगे, यानी उल्टा काम करना है हमें दोनों जगह। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इन फैक्टर ट्री फाइंड x एंड y, यानी गुणनखंड वृक्ष हमें दिया हुआ है, उसमें x और y का मान ज्ञात करना है। ये तो बहुत सिंपल है, हम छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। इन दोनों को गुणा करके यानी मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा x में। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास? यहाँ आ गया 35 यानी 35। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, यानी ऊपर आ गया 70। हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 25 रेज टू द पावर 2n माइनस 9 रेज टू द पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, यानी यदि n एक वास्तविक संख्या है तो 25 की घात 2n माइनस 9 की घात 2n विभाज्य होगा किससे? 16 से, 34 से, या 16 तथा 34 दोनों में से या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो अब हम इन क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ क्या है? 25 की घात 2n यानी 25 रेज टू द पावर 2n माइनस 9 रेज टू द पावर 2n। इसको चेंज करके लिखें तो हम इसे कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं कि ये इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर। तो ये अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, यानी हम इसे a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यानी एक बार तो आ गया हमारे पास 25 माइनस 9, अगर हम n को 1 लेके चलते हैं
और एक बार आएगा 25 प्लस 9 यानी 25 माइनस 9 एंड 25 प्लस 9। तो हमें आंसर क्या क्या मिल रहे हैं, एक बार हमें मिल रहा है 16 और एक बार हमें मिलेगा 34। यानी हमारा अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो हमें दिया हुआ है, ये किससे विभाज्य होगा, किससे डिविजिबल होगा, 16 से भी और 34 से भी, यानी 16 तथा 34 दोनों। तो यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन 3, बोथ 16 और 34, इन दोनों से ये डिविजिबल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर जो हमें यहाँ दिया हुआ है विल टर्मिनेट आफ्टर, यानी 327/2 गुणा 5 जो है इस संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा कितने दशमलव स्थान के बाद, यानी कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये इसका जो रिमाइंडर है शेषफल वो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर पहले से ही हमें फैक्टर्स में चेंज करके दिया हुआ है, यानी हमें इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है अभाज्य गुणनखंड वो नहीं बनाने। तो जब हमें ये पहले ही 2�3 गुणा 5 यानी 2 क्यूब इंटू 5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ देखेंगे हाईएस्ट पावर किसकी है, क्योंकि ये तो 5�1 हो गया, तो ये है 3। हाईएस्ट पावर जो भी होगी उतने ही प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट होगा, यानी उतने ही दशमलव स्थान के बाद वो शांत हो जाएगा। तो यहाँ हाईएस्ट पावर है 3, तो 3 दशमलव स्थान के बाद हमारा दशमलव प्रसार यानी जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी जो हमें यहाँ पर ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, ये जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन से शांत हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, यानी जहाँ पर हमें रिमाइंडर जो है वो 0 मिलेगा। तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है कि हम इसको डिवाइड किए बिना, भाग किए बिना कैसे चेक करेंगे, हम जो इसका डिनोमिनेटर है यानी हर जो है उसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड। अब 225 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 16/5 की घात यानी 5 पावर कितना हो जाएगा 2 एंड 3 पावर 2, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब 5/18 को चेंज करें तो ये क्या आ जाएगा 5/2 इंटू 3 स्क्वायर यानी 2 गुणा 3 की घात 2। 2/21 को करें तो 2/3 इंटू 7 यानी 2/3 इंटू 7 आ गया। और 7/250 को जब हम बदलेंगे तो 7 तो ऊपर है ही, 250 के फैक्टर बनाएंगे तो ये आएगा 5�3 गुणा 2। तो अब हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है हर जो है उसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 या 5 की घात आ रही हैं तो वो शांत होगा यानी टर्मिनेट होगा। उसके अलावा कोई और अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर आ रहा है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। अब यहाँ 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो ये नहीं है। यहाँ 2 है पर 3 आ गया, दूसरी कोई संख्या आ गई। यहाँ 3 और 7 यानी 5 और 2 कोई भी नहीं है। यहाँ 5�3 और 2 यानी 5 भी है और 2 भी है। तो इट मीन्स जो हमारा 7/250 ये वाला नंबर जो है ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव। अब यहाँ पर ऑप्शन में ये 1 और 4 दिया हुआ है, हम इस 1 को हटा देते हैं, सिर्फ 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r where r must satisfy। यानी जो हमने यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका पढ़ी है उसके अनुसार यदि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, जहाँ a b धनात्मक पूर्णांक है, तो r के मान क्या होते हैं, r के मान किसके बीच में रहते हैं, r के मान रहते हैं 0 से b के बीच में, जहाँ r जो है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी, लेकिन b से वो हमेशा छोटा होता है। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, ये मिलेगा हमें यहाँ, यानी 0 जो है ये, इसको करेक्ट कर देते हैं, ये हो गया सी ऑप्शन जो है हमारा सही। आर यानी हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 से b के बीच में लाई करता है और 0 के बराबर तो हो सकता है आर, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है p पावर n इज इक्वल टू a इंटू 5 पावर n फॉर p पावर n टू एंड विथ डिजिट 0 a इज इक्वल टू, यानी अगर p की घात n जो है वो a गुणा 5 की घात n हो तो pn के इकाई स्थान पर 0 आने के लिए a का मान क्या होगा।
यानी हम ये चाहते हैं कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो इस पे जो भी नंबर आए उसके यूनिट प्लेस पर, इकाई के नंबर पर 0 हो। तो अब हम यहाँ पर नंबर डाल के देखते हैं a की जगह, जैसे ये a इंटू 5 पावर n है। तो अगर हम यहाँ पर 1 रखें तो 5 पावर n, 1 रखा तो क्या होगा, 5 ही मिलेगा, यानी यूनिट प्लेस पे 5 रह गया। अब 2 रख दें तो 2 इंटू 5 पावर n, यानी 10 की घात n। अब 10 की घात कुछ भी हो यूनिट प्लेस पर, यानी इकाई के स्थान पर हमें 0 मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम 4 रख दें, 4 इंटू 5 पावर n, तो ये 20 हो जाएगा, यानी 20 की घात n। और 20 की घात चाहे 20 का स्क्वायर लें या क्यूब लें, 2 घात लें, 3 घात लें, 4 घात लें, हर बार हमें इकाई के स्थान पर 0 ही मिलेगा। यानी अगर हम सम संख्या इवन नंबर रखते हैं तो हमें यूनिट प्लेस पर 0 मिल सकता है। तो आंसर क्या आ गया, एक सम संख्या, यानी हमारा आंसर हो गया इवन नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 10, HCF is always a multiple of LCM, divisible by LCM, factor of LCM, A and C both। यानी जो हमारा महत्तम समापवर्त्य है वो हमेशा लघुत्तम समापवर्त्य का गुणज होता है, उसका गुणनखंड होता है, उससे विभाज्य होता है, या A और C दोनों होता है। तो हमारा HCF जो है वो हमेशा हमारे LCM का फैक्टर होता है, यानी उसका एक गुणनखंड होता है। क्लियर, याद रहेगा ये हमेशा। अब है ऑल डेसिमल नंबर्स आर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स और इंटीजर्स। यानी सभी दशमलव संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं या पूर्णांक। अब जितने भी हमारे डेसिमल नंबर्स हैं वो टर्मिनेटिंग यानी शांत भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत भी होते हैं। तो अब परिमेय संख्या या रैशनल नंबर्स तो हम उन्हें कह नहीं सकते क्योंकि हर बार शांत तो होते नहीं वो। तो ये हमारे सारे डेसिमल नंबर्स जो हैं वो होते हैं हमारी वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ दीज नंबर्स ऑलवेज एंड विद द डिजिट्स 6, यानी इनमें से किस संख्या का इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। तो अब यहाँ पर हमें दे रखा है 4 पावर n, 2 पावर n, 6 पावर n एंड 8 पावर n। तो यहाँ पर अब हमें यूनिट के प्लेस पे 6 चाहिए। तो अब 4 पावर 1 अगर हम लेते हैं तो हमें 4 मिल गया, यानी यहाँ पर हमें 6 नहीं मिल रहा। सिमिलरली 2 पावर 1, 2 की घात 1 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, लेकिन जब हम 6 की घात 1 करते हैं तो हमें 6 मिलता है, यानी यूनिट प्लेस पे 6 मिल गया। तो 6 की घात 2 भी ट्राई कर लेते हैं, तो ये आ गया 36, यानी यूनिट प्लेस पे क्या मिल गया हमें, फिर से 6 मिल गया। और जब हम 6 की घात 3 लेंगे यानी 6 क्यूब लेंगे तो हमें मिलेगा 216, यानी वहाँ भी हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया यूनिट प्लेस पर। यानी जो हमारा आंसर C है 6 पावर n, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ एन इवन इंटीजर, यानी जो हमारे धनात्मक समपूर्णांक है उनका सामान्य रूप क्या होगा, यानी उसे जनरल फॉर्मेट में हम कैसे लिख सकते हैं। तो अगर हमारा कोई भी पूर्णांक हम n के फॉर्मेट में लेते हैं तो हमारा जनरल फॉर्मेट क्या हो जाएगा इवन नंबर के लिए, सिंपली 2n, क्योंकि सारे जितने भी सम संख्याएं इवन नंबर हैं वो क्या हैं, 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 के गुणज ही होते हैं ना, तो इसलिए हम इसे 2n लिख सकते हैं। फिर क्या है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का सामान्य रूप लिखिए, कि अगर हम अब इसे ऑड नंबर में लिखना चाहें, यानी फॉर्म इन विच एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटर्न टेकिंग t एज वेरिएबल, यानी अब हमें बताया हुआ वेरिएबल जो है हमें t लेना है, तो हम उसे किस रंग से लिखेंगे। तो हमें कब मिलता है एक विषम संख्या, एक ऑड नंबर हमें कब मिलता है, जैसे अब हमारे पास 2 है, 2 में हम 1 जोड़ दें तो हमें 3 मिल गया, 4 है उसमें 1 जोड़ दिया तो 5 मिल गया। यानी जब हम एक सम संख्या में 1 जोड़ रहे हैं तो हमें ऑड नंबर मिल रहा है, यानी इवन नंबर में ऐड करने पर। तो अब यहाँ पर t वेरिएबल लेना है तो 2t प्लस 1, ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म। नेक्स्ट, what would be the value of n for which n square minus 1 is divisible by 8, यदि n square minus 1 8 से भाज्य है तो n के मान लिखिए। तो n क्या हो सकता है इस केस में, तो n जो है अब यहाँ पर हम अगर 1 रखें तो 0 हो जाएगा, 2 रखें तो वो 8 से भाग नहीं हो रहा, 3 रख के देखें तो 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 8,
तो 8 से भाग हो रहा है, 8 से भाग हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 5 रखें, 5 स्क्वायर माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 24, ये भी 8 से भाग हो रहा है। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखें अगर हम, तो हम कोई भी ऑड नंबर रख रहे हैं यानी विषम संख्या रख रहे हैं तो वो 8 से भाग हो रहा है हमारा ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा एनी ऑड इंटीजर, यानी कोई भी ऑड इंटीजर होगा तो वो यहाँ पर रखने से वो 8 से भाग होगा। यानी हम हिंदी में क्या लिखेंगे इसे? कोई भी विषम पूर्णांक, कोई भी विषम पूर्णांक हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है? एक अपरिमेय और परिमेय संख्या का गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड नहीं, गुणनफल, यानी उन्हें गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो अब यहाँ पर क्या है? What can you say about the product of a non-zero rational number and irrational number? तो अब एक नॉन जीरो यानी एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को जब हम गुणा करते हैं तो क्या आंसर मिलता है हमें? हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है, यानी इर्रेशनल नंबर ही मिलता है। हमने सीखा है ना कि किसी इर्रेशनल नंबर में अगर हम कोई नंबर ऐड कर दें तो भी वो इर्रेशनल हो जाता है, और अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यानी गुणा करते तो भी वो इर्रेशनल हो जाता है, यानी आंसर हो गया अपरिमेय संख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 17, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट, यानी ये जो हमें यहाँ पर संख्या दी हुई है इसका दशमलव निरूपण कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा। तो अब यहाँ पे हमें फैक्टर्स नहीं दिए हुए, तो सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया हुआ यानी हर जो है हमारा, इसके हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे यानी अभाज्य गुणनखंड। ये दिया हुआ है हमें 1250 यानी 1250। फैक्टर्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये 6 आया, फिर 2 5, अब नेक्स्ट ले लेते हैं 5, फिर 1 2 5, फिर 5 से लिया, ये हो गया 25, फिर 5 से 5 पंजे 25 और ये आ गया 5 एकम 5, यानी पावर्स क्या आ गए हमारे पास? 2 की घात 1 और 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4, यानी 5 रेज़ टू द पावर 4। और फिर मैंने आपको बताया था जो हाईएस्ट पावर है, यानी हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? 4, यानी उतने ही स्थान के बाद ये शांत हो जाएगा, यानी उत्तर क्या आ जाएगा? 4 दशमलव स्थान के बाद, यानी आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। तो आंसर में हम लिखेंगे आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इंक्लूसिव, यानी हमारा 1 और 10 भी उसमें इंक्लूड है। तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो जब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है ना जो सबसे छोटी हो और इससे विभाज्य भी हो, इन सभी संख्याओं से 1 से लेकर 10 तक, हमें क्या करना है? सिंपली 1 से लेके 10 तक की सारी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम लेना है। तो जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 2520, यानी आंसर क्या आ गया हमारे पास? 2520 यानी 2520। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर्स 525 and 3000 are divisible by 3 5 15 25 and 75. what is the HCF? यहाँ पर HCF आएगा। what is the HCF of 525 and 3000? अब 525 और 3000 यानी 525 और 3000 जो है वो इन सारी संख्याओं से भाज्य हैं, तो इनका मसपन यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये जिन नंबर से डिवाइड हो रहा है उसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों के पास है? वो है 75, यानी आंसर क्या आ गया यहाँ पे? 75 यानी 75। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? What will be the digit at unit place of 9 raised to the power n, यानी 9 की घात n में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो क्या करना है? बस n की जगह हम कुछ नंबर्स रख कर देखते हैं। सबसे पहले हमने 1 रखा तो आंसर आया 9, अब 2 रख दिया तो क्या आ गया? 81। अब हम
3 रख दें तो क्या आ जाता है 729 यानी 729। तो अब ध्यान से देखें, या तो 9 मिल रहा है या हमें 1 मिल रहा है। तो इकाई के स्थान पर यानी यूनिट प्लेस पर कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 या 9, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, यानी 1 और 9, इनमें से कोई भी एक नंबर हमारे इस यूनिट प्लेस पर आएगा। हो गया सॉल्व। तो ये है हमारे चैप्टर 1 यानी रियल नंबर जो है, वास्तविक संख्याएं, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 मार्क क्वेश्चंस में हमारे एग्जाम्स में हम देख सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।